हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है मंगलवार और अभी सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरा रोज़ की तरह आज भी काम शुरू ही है। मतलब जैसे रोज़ होता है वैसे आज भी है, लेकिन आज घर का डीप क्लीनिंग करना है। तो आजकल मैं सुबह 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ। पहले बहुत ठंडी थी तो मैं 6 बजे उठती थी, लेकिन आजकल मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। जब से थोड़ा सा गर्म मौसम आ गया है तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, फिर पार्क में जाती हूँ, वहाँ से आती हूँ टहल के, फिर मैं गर्म पानी जीरा पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम करती हूँ, थोड़ा सा भी योगा करती हूँ। उसके बाद फिर वही मतलब हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट बनाना। तो मतलब ये सारा काम आज मेरा हो चुका है। उसके बाद आज अभी मैं मतलब डस्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बेड सही कर रही हूँ। जितने भी कंबल है उतने मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, थोड़ा सा बेड सही कर दूँगी। और सुबह मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो आजकल मैं सुबह उठने के बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। जैसे मैं पार्क से आती हूँ, वहाँ से टहल के उसके बाद फिर मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, फ्रेश होती हूँ। उसके बाद फिर किचन में जाती हूँ, फिर हस्बैंड तब तक उठ जाते हैं, फिर उनको चाय पानी मैं देती हूँ। तो यहाँ पे ये मैं चिप्स काट के रखी थी। तो मतलब ये अभी सूख गया है। इसको 2 दिन मुझे धूप दिखाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी धूप हमारे बालकनी में नहीं आती है, 1-2 घंटे आती है बस। तो एक दिन में थोड़ा सा ये सूखता है, दूसरे दिन ये अच्छे से सूख गया। तो अभी इसको भी मैं डब्बे में डाली हूँ। ये डब्बा मतलब इस डब्बे में मैं चावल का आटा रखी थी, तो वो अभी ख़त्म हो गया है। जो मैं मतलब अपने गांव से लेके आई थी, घर से लेके आई थी, तो वो ख़त्म हो गया था। इसे एक दिन पहले ही मैं जिस दिन चिप्स काटी थी उसी दिन मैं इसे अच्छे से धो के मैं रखी हूँ, क्योंकि ये व्रत वाला चिप्स है। तो इसलिए डब्बे को मैं अच्छे से धो के रखी थी। तो डब्बा सूख गया तो अभी उसमें भर के रख दी हूँ। और आज चिप्स पापड़ कुछ मतलब मैं नहीं काट रही हूँ, क्योंकि आज मुझे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं चिप्स और पापड़ में कुछ काट सकूँ। लेकिन मतलब इस टाइम मैं कंटिन्यू चिप्स बना रही हूँ। उसके बाद पापड़ बनाऊंगी, फिर साबूदाना का पापड़ बनाऊंगी, क्योंकि होली भी आ रहा है। तो मैं सोची कि आज मंगलवार है तो लाओ आज अच्छे से मैं घर साफ़ कर लेती हूँ। और संडे को मैं अच्छे से घर नहीं साफ़ की थी, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे ही थे। तो कपड़े धोने ये सब काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका ऑफिस का कपड़ा सारा धोना पड़ता है। फिर सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, तो इसलिए मतलब घर की अच्छे से डस्टिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिलता है संडे को। लेकिन आज मैं सोची कि आज कर भी लेती हूँ, क्योंकि होली आ रहा है तो इसे अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। तो सुबह झाड़ू तो मैं लगा ही दी थी, तो अभी मतलब पोछा भी लग गया है, बेड भी सही हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। ये अलमारी और ये जो टीवी वाला स्टैंड था, इसको मैं अच्छे से मतलब डीप क्लीन कर लूँगी। इसके ऊपर पूरी ठंडी हस्बैंड का ब्रीफ केस था, जिसमें उनका स्वेटर मतलब था, गर्म कपड़े उसमें वो रख के इसके ऊपर ऐसे रख दिए थे। तो नीचे ना थोड़े से दाग से लग गए थे काले काले, क्योंकि ये वाइट है ना, जिस पे दाग बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये सब मैं एकदम अच्छे से आज क्लीन कर रही हूँ। और कभी इस पे से एक बार बाबू तेल गिरा दिया था, वो तेल भी बढ़िया से नहीं मतलब छूटा था। तो आज मैं गर्म पानी में थोड़ा सा डेटॉल और थोड़ा सा सर्फ डाल के फिर मैं इसकी सफाई कर रही हूँ, ताकि ये एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये जो फ्रिज है ना, ये मतलब मकान मालिक का है, जिस घर में मैं रहती हूँ। तो ये उनका फ्रिज है, जो कि अभी मैं खड़ा कर रखी हूँ। फिर मैं अपना फ्रिज भी लगा रखी हूँ, क्योंकि मेरा भी बंद पड़ा था 5-6 महीने से। इससे पहले यही फ्रिज मैं यूज़ करती थी। तो मतलब कभी ये कभी वो मैं ऐसे लगाती रहती हूँ, ताकि ये भी ना ख़राब हो और मेरा भी ना ख़राब हो, दोनों मतलब अदला बदली करके मैं चलाती रहती हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में मतलब पूरी ठंडी में अपना ही फ्रिज में लगाई थी। क्यों अभी भी वो चल रहा है, लेकिन 1-2 महीने में मैं इसको लगा दूंगी। उसके बाद अभी मैं ये आ गई हूँ ये मतलब बोर्ड साफ़ करने के लिए। इसमें भी साइड में बहुत जगह है, इसमें भी थोड़े से डस्ट जम गए थे और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए एकदम अच्छे से क्लीनिंग नहीं घर की हुई थी। लेकिन आज मैं बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ पूरे घर का। मिरर के साइड में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, तो इसे भी मैं साफ़ कर रही हूँ। दरवाज़ा मतलब हर एक चीज़, ये दरवाज़ा काला है ना, तो इस पर बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं वाइट वाइट से। तो ये भी मैं 1 महीने बाद ही दरवाजे खिड़कियाँ ये सब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सब रोज़ नहीं हो पाता है। तो दरवाज़ा खिड़की ये सब महीने में मैं एक ही बार करती हूँ। बाकी जो मतलब जो छोटी छोटी सफाई है वो तो मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखते रहते हैं। ये मेरा किराए का घर है, ये रेंटेड है, मैं रेंट पे रहती हूँ। तो मतलब घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, किराए का हो या खुद का हो, घर तो घर होता है। तो इसे तो साफ़ करना हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि हम उस घर में रहते हैं। तो घर को साफ़ करना मतलब घर साफ़ रहता है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छा भी लगता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। हर एक चीज़ अगर मेंटेन हो, साफ़ हो, अपनी जगह पे व्यवस्थित रखा हो, तो वो खुद को बहुत अच्छा लगता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है।
तो इसलिए मैं घर को बहुत क्लीन करके रखती हूँ। तो मतलब झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता रहता है, वो तो सबके घर में होता रहता है, लेकिन हाँ जो डीप क्लीनिंग होती है वो महीने में हफ्ते में एक बार होती है। तो मतलब सर्दी की वजह से मेरा नहीं हो पाता था, नहीं तो मैं तो दूसरे तीसरे दिन मैं बिना सफाई किए रह ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बहुत अच्छे से कर रही थी ये टाइल्स। किचन तो मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ की हूँ कि मतलब एकदम किचन चमक गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी भी थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जब साफ़ कर दो तो इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पूरा आज रगड़ रगड़ के पूरा ये ना टाइल्स जो है ना, ये जो मतलब रैक है, ये थोड़ा सा काला है ना, तो ये कितना भी साफ़ करो लेकिन इसमें चमक नहीं आती, ऐसा नहीं लगता ये बहुत साफ़ है। और गंदा भी होता है ना, ये तब भी नहीं पता चलता कि ये गंदा है। तो ये कलर ऐसा है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ करी हूँ। और यहाँ मैं अपना स्टैंड लगाई हूँ जो सब्जी वाला है, तो इसके बगल में मैं रखी हूँ ये अपना कप वाला स्टैंड। इसमें मैं कप और सारे चम्मच में रखती हूँ। पहले इसको मैं ना नीचे डाल दी थी, चम्मच भी स्टैंड में लगाती थी और कप भी नीचे, ये जो इतने ड्रॉज बने इसमें स्टैंड बना तो मैं इसमें लगाती थी। लेकिन जो मेरा बेटा है वो मतलब इसमें से चम्मच निकाल के लेके चला जाता था, कप कितना फोड़ दिया था, तो मुझे हार मान के ये निकालना पड़ा और इसे मैं ऊपर रख दी। पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ ऐसा नहीं था कि किचन में स्टैंड लगा हो, तो इसमें लगा था तो मैं नीचे रख देती थी, लेकिन अभी मैं उसको भी ऊपर ही रख दी हूँ। तो यहाँ पे ना सारे दरवाज़ों को भी मैं एकदम अच्छे से मैं क्लीन कर दे रही हूँ। ये काला है ना, तो इस पर मतलब उतना ज़्यादा जल्दी से पता नहीं चलता कि हाँ इस पर मतलब ये गंदा हो गया है। बट जब वाइट वाइट धूल जम जाती है या कुछ भी जम जाता है तो ये थोड़ा सा गंदा गंदा सा लगता है। कलर इसका ऐसा है कि ये गंदगी को छुपा लेता है, मतलब उभर के नहीं आता है। तो गाइज़ मतलब किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद अभी मैं साफ़ कर रही हूँ चिमनी। तो ये ना 2 महीने से चिमनी बंद पड़ी थी क्योंकि इसका बोर्ड ख़राब हो गया था। पता नहीं कैसे ना फ्यूज़ ही चला जाता है, ये जो पावर वाले जो बोर्ड होते हैं ना, इसका मतलब पावर ही चला जाता है इसमें से, पता नहीं क्या हो जाता है और अपने आप से ये ठीक भी हो जाता है। तो ये 2 महीने से ऐसे बंद पड़ा था। तो मतलब पहले जो मैं चिमनी यूज़ करती थी तो इसकी वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा उस पे जम गया था। तो आज मैं गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा सर्फ़ और डिटॉल डाल के तो फिर मैं साफ़ की हूँ, तो मतलब अच्छे से साफ़ हो गया है, क्योंकि बहुत बारीकी से उसको साफ़ करना पड़ा ब्रश से, जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, बहुत टाइम लगा था उसको साफ़ करने में। तो उतना तो दिखा नहीं सकते, तो मैं थोड़े में ही दिखाई हूँ कि उसको साफ़ क्यों, लेकिन उसको बहुत टाइम लगा है साफ़ करने में। और ऊपर भी था तो ब्रश से मैं अच्छे से उसको साफ़ किया और एकदम से वो चमक गया है। तो अभी मतलब पूरे सिंक में बर्तन पड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह हस्बैंड के लिए लंच और नाश्ता बना के मैं दी थी। तो सुबह में मैं सिर्फ पराठा सब्जी बना दी थी, हस्बैंड लेके चले गए थे, और मतलब भिगोया हुआ चना था, कुछ फल फ्रूट दे दिए थे, अंगूर सेब संतरा दे दिए थे, तो वो ये सब लेके चले गए। और मैं भी नाश्ता कर ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो मैं नाश्ता सुबह ही कर ली थी, जब हस्बैंड गए उसके बाद ही 8:30 बजे ही। तो अभी मैं नाश्ता करके फिर काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं बीच में मतलब टाइम नहीं मिलता करने का और हाथ भी गंदा हो जाता है। तो अभी तो मतलब खाना मैं खा ही चुकी हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और ये भी देखिए कितने अच्छे से एकदम क्लीन हो गया है। और ये जो सिंक है ना, सिंक के साइड में वाइट सीमेंट भरा हुआ था, तो अभी ये साइड साइड से निकल रहा है, तो यहाँ से पानी टपक रहा है, मतलब नीचे चला जाता है। तो अभी यहाँ पे भी वाइट सीमेंट लाके चारों तरफ से भरना है। बस मैं जिस दिन मतलब देखिए, मैं जिस दिन हस्बैंड लेते आते हैं उसी दिन मैं इसमें भर दूँगी, क्योंकि जब मैं सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ ना, तो ये नीचे से मतलब साइड से पानी नीचे चला जाता है। तो इसमें मतलब ये करना है, तो छोटे छोटे काम भी इसमें होते हैं जो मैं अपने हाथ से खुद कर लेती हूँ। ये नहीं है कि ये किराए का घर है तो फिर मकान मालिक ही ठीक करे, नहीं, हम लोग खुद कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं रह रही हूँ तो फिर मुझे ही करना है ना। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं बाहर अपना बाल सही कर रही हूँ। गाइस, बाल इतने ज़्यादा गिर रहे थे, इतने ज़्यादा गिर रहे थे, अभी तो जाके मेरे बाल थोड़े से सही हुए हैं।
और अभी आद्या बेबी सो चुकी है। फिर मतलब नहाने के बाद थोड़ा सा उसको भी नहलाई, उसको भी टाइम दी, उसको खिलाई हूँ, तो अभी वो सो गई है। सोने के बाद फिर मैं आई हूँ बाहर, बाल मतलब यहाँ पे मैं झाड़ रही हूँ, क्योंकि घर में झाड़ती हूँ ना तो वहाँ पे गिरते हैं 1-2 बाल, वो पैरों में लगते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। तो जब भी मुझे बाल झाड़ना होता है ना तो मैं बाहर ही आके बालकनी में ही यहीं पे झाड़ती हूँ, ताकि जो भी गिरे 1-2 वो नीचे ही गिरे, मतलब बाहर ही गिरता है तो ठीक रहता है, अंदर घर साफ़ रहता है। तो फिर यहाँ पे जो भी हमारे कपड़े थे वो फिर मैं डाल रही हूँ। और हमारी फ्रेंड मतलब यहाँ जो ये साइड में घर दिख रहा है कोने पे, यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो मैं यहाँ पे कपड़े भी डाल रही थी और उनसे बात भी कर रही थी। वही आद्या को पूछ रही थी कि मतलब आद्या सो गई या जग रही है। उनका भी छोटा सा बेबी है, 1.5-2 साल का है, तो मतलब बाबू उनकी बेबी के साथ खेलती रहती है, तो बस उसी के बारे में वो पूछ रही थी। तो अभी यहाँ पे कपड़े डालने के बाद जाऊँगी, फिर मैं अपने लिए लंच बनाऊँगी। लंच में कुछ नहीं था, वही ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए थे। उसके बाद फिर अभी फिर से मुझे दोबारा बनाना पड़ता है। वैसे मैं रोज़ क्या करती हूँ ना, मैं इकट्ठे ही बना लेती हूँ, दोपहर का लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट दोनों करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बार बार किचन में जाओ, वो भी अपने लिए सिर्फ अकेले। मतलब अगर कोई और होता है तो हाँ उसके लिए बनाना पड़ता है, मुझे तब अच्छा लगता है कि हाँ कोई है तो बना लो। मुझे खुद के लिए कुछ बना के स्पेशल खाना ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इकट्ठे ही बना लेती हूँ, सुबह में ही बना लेती हूँ। तो आज मतलब नहीं बनाई, क्योंकि हस्बैंड को देके चली गई, तो अभी है नहीं, लंच में कुछ भी नहीं है। तो वही मैं फिर से आई हूँ, तो मतलब सब्जी मैं सुबह ही काटी थी, वही थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, सब्जी ज़्यादा हो गया था, तो वो मैं आलू उठा के रख दी थी फ्रिज में। तो फिर वही सब्जी मैं बना लूँगी। और आटा मुझे फिर से लगाना पड़ता है, मैं कभी भी आटा लगा के नहीं रखती, चाहे वो रात हो या दिन हो। मतलब कभी भी आटा गूँथ के उसके बाद फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। तो मैं तुरंत आटा लगाती हूँ और तुरंत बनाती हूँ। मैं इतना ही आटा लगाती हूँ कि जितने में हमारी रोटी बन जाए, कभी बचे नहीं एक्स्ट्रा। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।